किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उसका फाइनेंशियल जानकारी का जानना बेहद ज़रूरी होता है। और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आपको उस कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और फिर उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। आप डीप में नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्किनर.इन पर जाकर के केवल बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस को देख लेंगे, इतना से आपका काम चल जाएगा। और इससे ज़्यादा डीप में आप जाना चाहते हैं तो आपको स्किनर.इन वेबसाइट पर ही मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट। आप उसका भी पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी कंपनी का डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बैलेंस शीट पे। ये बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट है। बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, एक टोटल लायबिलिटीज और एक होता है टोटल एसेट्स। तो ये टोटल लायबिलिटीज वाले का स्क्रीनशॉट है जो स्किनर.इन वेबसाइट से लिया गया है। आप इसमें देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर इक्विटी कैपिटल दिख रहा है, उसके बाद में रिजर्व दिख रहा है, उसके बाद बोरोइंग एंड उसके बाद में अदर लायबिलिटीज़ है। इसमें मेन चीज़ जो आपको देखना है वो है इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग। इसमें आपका टोटल इक्विटी कैपिटल और रिजर्व से बोरोइंग हमेशा कम होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कंपनी के पास जितना रिजर्व पड़ा हुआ है उससे कंपनी कम कर्ज ली है। आप आगे चलेंगे तो रेशियो में डेट टू इक्विटी का जो रेशियो आप निकालेंगे वो यहीं से निकलता है। यह बैलेंस शीट का है दूसरा वाला पार्ट, टोटल एसेट्स का। आप टोटल लायबिलिटीज वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको टोटल लायबिलिटीज उतना ही दिखेगा जितना कि यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स दिख रहा होगा। जैसे कि करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो आपको लेटेस्ट का दिख रहा है 1549 CR का, आप टोटल लायबिलिटीज वाले पार्ट में भी जाएंगे तो आपको इतना ही दिखेगा। एक हेल्दी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज आपको दोनों इक्वल दिखेगा। बैलेंस शीट के बाद अब आते हैं पीएनएल रिपोर्ट पे है। ये स्किनर.इन का ही स्क्रीनशॉट है पीएनएल रिपोर्ट का। आप देखेंगे किसी भी कंपनी का आप एनालिसिस करने जाएंगे तो उसमें सबसे मस्ट होता है पीएनएल, क्योंकि पीएनएल जब तक कंपनी सेल्स नहीं करेगी, प्रॉफिट नहीं करेगी, तब तक ना बैलेंस शीट बनेगा, ना रेशियो बनेगा, ना कैश फ्लो बनेगा, ना कोई चीज़ बनेगा, ना कंपनी ग्रो करेगी। तो आप देखेंगे टॉप लाइन से बॉटम लाइन की तरफ, यानी कि सेल्स वाले पार्ट को टॉप लाइन बोला जाता है, प्रॉफिट वाले पार्ट को आपको इसमें बॉटम लाइन बोला जाता है। तो टॉप लाइन यानी कि सेल्स, किसी भी कंपनी का आप देखेंगे साल दर साल सेल्स बढ़ते हुए होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंस होता है, माइनस होता है। जब एक्सपेंस माइनस होगा तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, इसी को एबिडा भी बोला जाता है। एबिटदा के नीचे आपको ओपीएम परसेंट दिख रहा होगा, यानी कि सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। उसके बाद अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सभी को प्लस माइनस करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी निकल के आता है। पीबीटी के बाद में फिर जब टैक्स को माइनस किया जाता है तो नेट प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे आपको मेनली तीन चीज़ देखना है, टॉप लाइन, ओपीएम परसेंटेज और बॉटम लाइन। यानी कि कंपनी साल दर साल सेल्स किस रेशियो से ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कितना है और कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट कितना बचा रही है, यानी कि पैट कितना परसेंटेज है। पीएनएल के बाद में अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। अब कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि कंपनी ने सेल्स तो किया, प्रॉफिट भी दिखा दिया, लेकिन वो प्रॉफिट मार्केट में उधारी के रूप में रह गया, आपके हाथ तक यानी कि कंपनी के हाथ तक आया कि नहीं आया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है। इसमें आप देखेंगे तीन कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो डायरेक्ट आपका ऑपरेशन से यानी कि सेल्स करने के बाद में जो प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, वो हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से दिखेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए।
और सेकंड जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये प्लस माइनस हो सकता है। आप इसको जो प्लस है उस पर आप टिक करेंगे तो इसके अंदर आपको डिटेल दिखेगा कि कंपनी कोई चीज़ सेल की या कोई चीज़ परचेज की, कोई लोन्स ली या किसी को लोन दी या शेयर परचेज की या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सारे चीज़ें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी में, चाहे कोई लैंड एक्विजिशन किया या कोई लैंड सेल किया, प्रॉपर्टी सेल किया, ये सारे चीज़ ये दोनों में आते हैं। लेकिन मेन जो ऑपरेशन से जो ज़रूरी है कि ऑपरेशंस किए, सेल्स की कंपनी, वहाँ से पैसा हाथ में आए कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखता है। तो आपको मेनली रूप से इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। आज आपको इस छोटे से वीडियो में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो का एक मोटा मोटी ओवरव्यू देने का मैं प्रयास किया कि ताकि आप एक कंपनी का थ्रू आउट आप जानकारी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जानकारी हासिल कर पाएँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, और बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। आप इस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।